हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। आई एम वेद व्यास उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वेद सर। आप लोगों ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना ही होगा, सब जानते हैं। वो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस, ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लाइट। उन्होंने ही बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। उनके जीवन से जुड़ी बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने जब ठान लिया कि मुझे बिजली के बल्ब का आविष्कार करना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखे। वह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 1000 प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद सारे प्रयोग उनके असफल रहे। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, वह डटे रहे, लगे रहे और 1200 प्रयोग करने के बाद वह बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गए। हम आपको बार बार कहते हैं, हम आपको हारना नहीं, ठानना सिखाते हैं, मानना नहीं, जीतना सिखाते हैं। किसी ने कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे अजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार, गिरकर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो हमको चलना सिखाएंगे, हम आपको दौड़ना सिखाएंगे। इस क्रम में आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बी से पी बनाना हम सिखलाएंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बतलाया था। आज आप जान रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर वीडियो में इस वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय मैं आपको ट्रांसलेशन भी, अनुवाद भी हर टेंस का सिखाऊंगा आपको, ताकि आपका यह रिपीट होता रहे, रिवीजन हो जाए। इस क्रम में जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई वाज टीचिंग यू। आई वाज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई वाज नॉट टीचिंग यू। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था? जैसा कि आप जानते हैं, जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, सहायक क्रिया को बाहर निकाल लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां हो जाएगा वाज आई टीचिंग यू। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा था? जब इंट्रोगेटिव वर्ड कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। हो जाएगा व्हाई वाज आई टीचिंग यू। मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। व्हाई वाज आई नॉट टीचिंग यू। यह आपका एक्टिव वॉइस हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग यू। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, आई वाज नॉट टीचिंग यू। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, वाज आई टीचिंग यू। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा था, वाई वाज आई टीचिंग यू। मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा था, वाई वाज आई नॉट टीचिंग यू। यह आपका 1 का 5 हो गया। मैंने कहा था आपको मैं एक वाक्य का 5 वाक्य में बदलना मैं सिखाऊंगा आपको, और बहुत ही सिंपल है। जैसे इस हेल्पिंग वर्ब में आप वाज को ले लिए, वाज के बाद नॉट लगा दिए, निगेटिव बन गया, वाज को बाहर निकाल लिए, इंट्रोगेटिव में क्या वाला हो गया, और जब बीच में प्रश्नसूचक आता है तो उसी के आगे हम उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी
जोड़ देते हैं, और जब वाक्य आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। वेरी सिंपल। लाइकवाइज जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, जब पैसिव वॉइस हम पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बताऊं, अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले फाइंड आउट कर लीजिए, या सब्जेक्ट है या वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट हो गया आपका यू। जब सब्जेक्ट मिल जाए तो सीधे स्ट्रक्चर में आ जाइए। अब यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर्ब, यू वर्ब, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच का टाट, टाट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई को बाई मी में, ये हो गया बाई मी। यू वर बीइंग टॉट बाई मी। अब मैंने आपको कहा कि इसका जब हमको 1 का 5 बनाना होगा तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब को हम ढूंढ लेंगे। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद हम नॉट लगा दें, यू वर नॉट बीइंग टॉट बाई मी, या आपका निगेटिव हो गया। इसमें से हेल्पिंग वर्ब को अगर बाहर निकालना है, वर्ब को बाहर निकाल लीजिए, वर्ब बाहर कर लीजिए, वर यू बीइंग टॉट बाई मी, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव वर्ड वाई को बाहर निकाल लीजिए, वाई वर यू बीइंग टॉट बाई मी। और इंट्रोगेटिव निगेटिव पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव निगेटिव करना होगा तो इसमें भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा वाई वर यू नॉट बीइंग टॉट बाई मी। हमने आपसे कहा था कि जैसे हम ट्रांसलेशन एक वाक्य का 5 बनाते हैं, ठीक वैसे ही पैसिव में भी हम 1 का 5 आपको बनाना सिखाए हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू, इसका पैसिव हो गया, यू वर बीइंग टॉट बाई मी। एक्टिव वॉइस का निगेटिव, अब देखें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, इसमें जो न्यू ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है उसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए, निगेटिव हो गया। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालिए, क्या हो गया, यहां जब वाज है तो यहां से वर्ब को बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए ये क्या वाला हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड जब आता है तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। इसमें भी जब इंट्रोगेटिव आएगा तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखेंगे। और जैसे एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए हैं, ठीक वैसे ही पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। मैंने एक चीज और कहा था, चाहे वो यूपी बोर्ड का हाई स्कूल हो एग्जाम हो या इंटर का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें मैंने आपसे बताया था कि हिंदी नहीं दिया रहता है, सिर्फ इंग्लिश दिया रहता है। और उसमें आप देख लें, आई वाज टीचिंग यू, ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट के बाद सीधे स्ट्रक्चर में आएंगे और उसके अनुसार वाज या वर्ब में से जो भी होगा उसको लगाएंगे, फिर बीइंग,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट में हम बाई, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बाई जोड़ देते हैं, जैसे आई का बाई मी। इसमें वाज के बाद नॉट है, इसमें जो आएगा हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट लगेगा। उसमें इसमें अगर वाज बाहर है तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा। इसमें इंटरोगेटिव बाहर है, इसका भी इंटरोगेटिव बाहर होगा। इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट है, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। वैसे ही मैंने कहा था कि आप दिमाग में रख लीजिए, यू वर बीइंग टॉट बाय मी, यू वर नॉट बीइंग टॉट बाय मी, वर यू बीइंग टॉट बाय मी, व्हाई वर यू बीइंग टॉट बाय मी, व्हाई वर यू नॉट बीइंग टॉट बाय मी। और इस तरह से 1 का 5 ट्रांसलेशन प्लस पैसिव वॉइस आपके सामने बहुत ही क्लियर, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल विधि से आपको हमने 1 का 5 एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना मैंने आपको सिखला दिया। बाकी देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक रिक्वेस्ट है मेरा, बहुत आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, मैं बहुत ही एज ए स्टूडेंट, मैं जैसे हमको दिक्कत होती थी वैसे मैं समझ रहा हूँ आपको भी दिक्कत हो रही होगी, और उस चीज़ को मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनती है ना, प्लीज़ लाइक, और उसके बाद कमेंट करें। कमेंट में आपका पढ़ूंगा, जो भी आप सुझाव देंगे, आपका सुझाव मिलेगा, उसको मैं उस पर मनन करूंगा, विचार करूंगा। अगर उसमें कहीं कुछ चेंजिंग करना होगा तो मैं चेंजिंग करूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।